जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, इसे कब यूज़ करना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये होता क्या है इसे जान लेते हैं। इन ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन द एंटायर मेथड इज नॉट गेट सिंक्रोनाइज्ड, only the part of the method gets synchronized. We have to enclose those few lines of the code put inside synchronized block. ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि हमें पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल मेथड के उस पार्ट को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो फ्यू लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसको सच में सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमें। तो उस फ्यू लाइन्स कोड को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जो भी कोड पुट होगा वहाँ पे एक थ्रेड एक टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमारे पास पब्लिक वॉइड शो मेथड है। शो मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है। तो इस शो मेथड के अंदर ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हमने बनाया हुआ है। तो मान लो हमारे पास टोटल 3 थ्रेड्स हैं। तो अभी शो मेथड में यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, 100 लाइन ऑफ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस 100 लाइन ऑफ कोड को तीनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इस सिंक्रोनाइज एरिया में, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर एक बार में एक थ्रेड ही एंटर करेगा और एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को। उसके बाद सेकेंड थ्रेड आएगा दूसरे टाइम पे। और यहाँ पे मान लो इस मेथड की बॉडी यहाँ तक है। ठीक है, इसको हटाओ। यहाँ पे 3 थ्रेड साथ में कोड को एग्जीक्यूट किए। 100 लाइन ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर एक थ्रेड ही एट अ टाइम एंटर करेगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इस ब्लॉक के बाद फिर से 3 थ्रेड एट अ टाइम इस 100 लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होता है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो इसे आपको तब यूज़ करना है जब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लो ये हमारा होम है, ठीक है, और ये रोड है, और ये हो गया हमारा स्कूल। हमारे घर से लेके ये होम हो गया, ये स्कूल हो गया। हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। और यहाँ पे बीच में एक ब्रिज है, ये ब्रिज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाथ होगा। ठीक है, ये ब्रिज है हमारा लास्ट में। तो इस ब्रिज का एक खासियत क्या है कि एक बार में एक इंसान ही या तो इधर से इधर जा सकता है या तो होम से स्कूल की ओर जा सकता है। इस ब्रिज में एट अ टाइम ओनली 1 पर्सन पास कर सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो हम पूरे डिस्टेंस को सिंक्रोनाइज कर दें, इस पूरे डिस्टेंस को 5 किलोमीटर को हम सिंक्रोनाइज कर दें, तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे घर से स्कूल किसी को जाना है तो एट अ टाइम एक पर्सन को ही यहाँ से निकलना होगा, तभी तो ये इस ब्रिज की मदद से स्कूल पहुँचेगा। उसके बाद अगर स्कूल से किसी को होम जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा तो अपने होम पहुँचेगा। अगर पूरे एरिया को सिंक्रोनाइज करेंगे तो देखो, अगर एक बच्चा निकल रहा साथ में 10 बच्चे स्कूल से घर जाना चाहते हैं तो 9 को वेट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी एरिया को सिंक्रोनाइज करना है, ना कि पूरे डिस्टेंस को। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, इधर से जितने भी पर्सन को आना है वो आ सकते हैं। यहाँ पे वेट करना है तो एक एक करके वो सभी निकलेंगे। उसके बाद इधर भी मल्टीपल पर्सन जा सकते हैं नीचे, और इधर से भी मल्टीपल पर्सन आ सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके पास करेंगे, फिर इधर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर ब्रिज को हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो वेटिंग टाइम हमारा काफ़ी कम होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम आपके प्रोग्राम के जरिए समझाते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस करंट सिचुएशन का। प्रोग्राम में देखो, हमने मैसेज नाम का एक क्लास बनाया है MSG, और इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक वॉइड शो मेथड बनाया है। तो इस शो मेथड के अंदर कंसीडर करो 100 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गया हमारा कुछ लाइन ऑफ कोड जहाँ पे हमें एक्चुअली में सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना के इसे सिंक्रोनाइज करना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से 100 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ऐसे एज्यूम करो। तो ये जो शो मेथड है ना, लाइन नंबर 5 से लेके मैं बताऊँगा आपको,
इसको आप कंसीडर करो हमारा घर है और यहाँ पे इस शो मेथड की बॉडी एंडिंग होती है, तो इसको कंसीडर करो आप कि ये हमारा स्कूल है। तभी आप समझ पाएंगे जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बताया। तो घर से स्कूल का डिस्टेंस ये हो गया टोटल 5 किलोमीटर। तो इस 5 किलोमीटर में हमें इस एरिया को सिंक्रोनाइज की ज़रूरत नहीं है और इस पार्ट को भी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जितने पार्ट की ज़रूरत थी तो इसे कंसीडर करो ये हमारा ब्रिज है, तो हमने ब्रिज वाले पार्ट को ही सिर्फ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। अब हम चलते हैं एक्चुअल कोडिंग की तरफ। तो हमने देखो यहाँ पे एक आवर थ्रेड नाम का क्लास बनाया है और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, मतलब इस क्लास में ही हम क्या करेंगे, थ्रेड को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस शो मेथड को कॉल करना है। तो हमें MSG का ये मेथड है MSG क्लास का। सबसे पहले हम MSG क्लास का एक रेफरेंस बना लेते हैं और हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करेंगे। तो उसके लिए हम एक नेम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। आवर थ्रेड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम MSG को भी पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MSG और उसका वेरिएबल का नेम M। उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें M की वैल्यू को M में ही असाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस डॉट M। तो अभी ये जो M था ना, ये करंट ऑब्जेक्ट का पार्ट बन चुका है और हमें सेम इसी तरह क्या करना है, अपने वेरिएबल नेम की वैल्यू को भी क्या करनी है, नेम में ही स्टोर करनी है। तो यहाँ पे भी दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया दिस डॉट नेम। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो M वेरिएबल था और ये जो नेम वेरिएबल था, अभी ये करंट ऑब्जेक्ट का पार्ट बन चुका है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, ओवरराइड कर रहे हैं मेथड को हम। मेथड का नाम क्या है, रन। रन मेथड थ्रेड क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है। इसी मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड को टास्क दे सकते हैं परफॉर्म कराने के लिए। तो थ्रेड को क्या काम करना है, कितना काम करना है, हमने इस मेथड में परफॉर्म किया हुआ है। तो हमें इस मेथड को कॉल करना होगा, तो हमें इसे रन मेथड से ही कॉल करना होगा। तो रन मेथड से हम अगर डायरेक्टली इस तरह से शो मेथड को कॉल करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये MSG क्लास का मेथड है। तो हम MSG के रेफरेंस से ही उसको कॉल कर रहे। ये M करंट ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, क्योंकि हमने दिस यूज़ किया हुआ है, तो अभी ये M कॉल कर सकता है। और इस नेम को हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो ये नेम आएगा एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें रिसीव करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम, और उस नेम को हाउ आर यू के साथ हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के साथ प्रिंट कर देंगे। कोडिंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। सबसे पहले तो हम आपको रिजल्ट जब दिखाएंगे तो इसे सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखेंगे, ये नॉर्मल कोडिंग रहेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो, हमने सिंक ब्लॉक क्लास में क्या किया है, MSG क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और आपको बता दूँ, हर ऑब्जेक्ट के पास केवल एक ही लॉक होता है। यहाँ पे M के पास एक लॉक है, M हैज़ अ लॉक, ठीक है, एक लॉक है इसके पास। तो हमने आवर थ्रेड क्लास में T1 T2 दो थ्रेड बनाए हैं आवर थ्रेड क्लास की मदद से, और हमने एज अ पैरामीटर इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। और नेम के लिए अखिलेश अंकुश दो नेम पास किया हुआ है हमने। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे आएगा M में M आएगा और नेम में हमारा ये दोनों नेम आएंगे। तो M का जो भी वैल्यू था उसको हम करंट ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दे रहे। M करंट ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। नेम में हमारा इस यूज़र का नेम आएगा। उसके बाद हम इस M से कॉल कर रहे हैं शो मेथड को, इसीलिए इस M को हम क्या किए थे, दिस के साथ यहाँ पे बाइंड किए थे और नेम को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेम आएगा हमारा और नेम प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। और मेथड भी हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो हम T1 T2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोड का अगर हम आपको रिज़ल्ट दिखाएं तो अभी रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब आएगा। दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे। देखो, दो बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, फिर एक बार ये हुआ, फिर दो बार ये वाला हुआ। तो जितनी बार रन करेंगे उतनी बार अलग आउटपुट आएगा। अगर मान लो हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दें, पूरे मेथड को हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 लाइन ऑफ कोड और इधर का भी 100 लाइन ऑफ कोड सिंक्रोनाइज हो गया, जबकि हमें इन कोड को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं थी।
फिर भी अननेसेसरी हमने इसको भी सिंक्रोनाइज कर दिया। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अभी इस शो मेथड के अंदर एक थ्रेड ही एंटर करेगा। तो एक थ्रेड एंटर करेगा तो एक थ्रेड वेट करेगा जब तक हमारा पहला वाला थ्रेड इस लंबे 100 लाइन ऑफ कोड, इस पूरे कोड और फिर 100 लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तब तक दूसरा वाला थ्रेड वेट करेगा। तो वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कोड को रन कराते हैं तो अभी देखना एक थ्रेड ही एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। ये देखो सबसे पहले हाउ आर यू अखिलेश 3 टाइम्स आया, मतलब कोई एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसका नेम क्या है, उसका नेम है T1। T1 एग्जीक्यूट हुआ पहले, तो T2 हमारा वेट कर रहा। जब T1 एग्जीक्यूट हुआ तो T2 वेट कर रहा है, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये कोड भी सिंक्रोनाइज हो गया, जबकि इसे करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्रिज है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको सिंक्रोनाइज करना है ताकि हमारा वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो, थ्रेड को वेट ना करना पड़े ज़्यादा और हमारा काम भी हो जाए। तो हमें इस ब्रिज वाले सेक्शन को सिंक्रोनाइज करना है। तो यहाँ से दिस हमने इसलिए लिखा है ताकि इस नेम को हम पास कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसका रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगर यहाँ पे सच में 100 लाइन ऑफ कोड होता है, यहाँ पे भी 100 लाइन ऑफ कोड होता, तब हमारा वेटिंग टाइम पता चलता है। एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा। देखो सेम रिजल्ट आ रहा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा कोड था इसलिए पता नहीं चला। तो हम किसी भी ब्लॉक को सिंक्रोनाइज तब बनाएंगे जब हमें किसी भी पर्टिकुलर कोड को, फ्यू लाइंस ऑफ कोड को अगर हमें सिंक्रोनाइज करना है तब हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ करेंगे। अगर हमें पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करना है तब हम मेथड को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो अगर हम ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करते हैं तो हमारे थ्रेड को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक का एडवांटेज है। उम्मीद करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।